2 घंटे हो गए हैं बिहार की मतगणना को शुरू हुए और 2 घंटों में बिहार ने अगले 5 साल की सरकार कौन बनाएगा इसका इशारा साफ साफ देना शुरू कर दिया है। ढेर सारे आंकड़े आ रहे हैं, ढेर सारे रुझान आ रहे हैं, ढेर सारी बातें सामने आ रही है, लेकिन आंकड़े जहां से आने हैं, विनिंग सर्टिफिकेट जिनको देना है, चुनाव आयोग क्या कुछ कह रहा है 2 घंटे बाद, आपको वो दिखाते हैं। मेरे पीछे स्क्रीन पर इस वक्त मैं से अगर एक बार रिफ्रेश करूं 10:04 हो रहे हैं और 243 में सबसे पहले तो ये देख लें कि कितनी सीटों के 192 सीटों के जो रुझान है वो चुनाव आयोग हमको दे चुका है। 192 सीटों पर कौन आगे कौन पीछे चल रहा है वो। और अगर हम बात करें पहले 2 घंटे की, तो पहले 2 घंटे की बिहार की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस पार्टी को बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी माना जा रहा था 2020 के विधानसभा चुनाव तक, जिसको कहा जा रहा था कि बड़ा भाई अब छोटे भाई की भूमिका में आ गया है, वो छोटा भाई वापस एक बार बड़ा भाई बनकर निकल रहा है। ये नंबर देखिए, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री और अब शायद एक और बार 10वीं बार शपथ लेने की तैयारी वो शायद करते दिखाई दे हमको कुछ देर में, कुछ घंटों बाद। इस वक्त उनकी पार्टी जेडीयू बिहार की नंबर 1 पार्टी बनकर उभरती दिखाई दे रही है। 62 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड आगे है। 101 सीटें बटी थी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में। भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़े चेहरे, सबसे बड़ी पार्टी माना जा रहा था एनडीए की होकर निकलेगी, लेकिन इस वक्त वो बिहार की दूसरे नंबर की पार्टी है। और उसके बाद अब अंतर देखिए तो सीधा हम आते हैं आरजेडी पर, जो करीब जेडीयू के आधे पर चल रही है। आरजेडी तेजस्वी यादव के कंधों पर इस वक्त चुनाव आयोग के मुताबिक 34 सीटों पर आगे है। और उसके बाद अगर पूरी लिस्ट की बात कर लें, क्योंकि हर मिनट आंकड़े बदल रहे हैं, तो इसे एक बार फिर रिफ्रेश करते हुए तो 62 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड आगे है इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी 59 सीटों पर आगे है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी 34 सीटों पर आगे है। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान की पार्टी, वो 15 सीटों पर आगे चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो कई लोग जो मान रहे थे कि चिराग पासवान इतनी जो सीटें उनको दी गई हैं क्या वो सही है, फिलहाल रुझानों में उसको सही दिखाते हुए चिराग पासवान की पार्टी का प्रदर्शन इस वक्त कांग्रेस से भी बेहतर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है। इसके बाद जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर, वो 4 सीटों पर आगे है। कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, लेफ्ट पार्टियों को जो सीटें बटी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिन, वो 2 सीटों पर आगे है। इसके बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, 1 सीट पर आगे है। वीआईपी जो है मुकेश सहनी की पार्टी, उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी घोषित हुए, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदर्शन है वो उतना मजबूत नहीं दिख रहा, सिर्फ 1 सीट पर आगे हैं। और अगर बात की जाए तो एआईएमआईएम की, कई लोग पूछे कि सीमांचल पर जाकर ओवैसी क्या खेल बिगाड़ेंगे, 1 सीट पर फिलहाल वो आगे दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, सीपीआईएम जो है वो 1 सीट पर आगे है। और कई लोग जैसे उत्तर प्रदेश में चुका हुआ मानते हैं, बीएसपी भी इस वक्त 1 सीट पर आगे है और 1 सीट पर निर्दलीय आगे है। 192 सीटों के रुझान सामने आए हैं। आपको पूरी लिस्ट बताएं उससे पहले जरूरी हो जाता है जब हर मिनट रुझान बदल रहे हों तो उनको एक बार रिफ्रेश करना। इस 192 के अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो कौन कौन सी सीटें हैं जो किसके पास आगे है इस वक्त। अगर जेडीयू की सीटों की बात की जाए तो जेडीयू जिन जिन विधानसभा सीटों पर आगे चल रहे हैं, वाल्मीकि नगर में धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सिकटा में समरीत वर्मा, नरकटिया में विशाल कुमार, केसरिया में शालिनी मिश्रा, शिवहर में श्वेता गुप्ता, हरलाखी में सुधांशु शेखर, बाबू बरही में मीना कुमारी, निर्मली में अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पेपरा रामविलास कापत, सुपौल में विजेंद्र प्रसाद यादव। ये बिहार के सबसे ज्यादा उम्र के मंत्री इनको कहा जा रहा था और एक बार फिर ये जीतते दिखाई दे रहे हैं। 4255 वोटों की बढ़त है। अररिया में शगुफ्ता अजीम, जोकीहाट में मंजर आलम, ठाकुरगंज में गोपाल कुमार अग्रवाल, अमौर सबा जफर, रुपौली कालाधर प्रसाद मंडल, धमदाहा में लेशी सिंह, कदवा में दुलाल चंद्र गोस्वामी, बिहारीगंज में निरंजन कुमार मेहता, सिंहेश्वर में रमेश ऋषि, मधेपुरा सोनबरसा, कुशेश्वर स्थान जहां कविता कुमारी, रत्नेश सादा, अतिरेक कुमार, बेनीपुर में विनय कुमार चौधरी, गयाघाट कोमल सिंह, मीना कुमार, अजय कुमार, सकरा से आदित्य कुमार, कांटी से अजीत कुमार, कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे, भोरे से सुनील कुमार, हथुआ रामसेवक सिंह, जीरादेई भीषम प्रताप सिंह, महाराजगंज हेमनारायण सिंह, मांझी से रणधीर कुमार सिंह, राजा पाकर से महेंद्र राम, महनार से उमेश कुशवाहा, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, समस्तीपुर से अशाश्मेत देवी, सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी, विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा, चेरिया बरियापुर से अभिषेक आनंद, अलौली रामचंद्र सदा, गोपालपुर शैलेश कुमार सिंह, सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल, धौरैया मनीष कुमार, बेलहर सूर्यगढ़ा, शेखपुरा
जिस सीट पर कभी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर लड़ने जाएं, वहां पर भी जेडीयू आगे। बरबीघा, अस्थावा, राजगीर, नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा और उसकी सीट नालंदा में भी, हरनौत में भी, जहां से नीतीश कुमार पैतृक रूप से आते हैं, वो तीनों की तीनों। और उसके बाद जिस सीट पर सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान था, अनंत कुमार सिंह, इस वक्त 25 में से 4 राउंड की वोटिंग होने के बाद 2031 वोटों से आगे हैं। 15,034 वोट उनको अब तक मिल चुके हैं। फुलवारी से श्याम रजक, मसौड़ी से अरुण मांझी, डुमराव से राहुल कुमार सिंह, राजपुर से संतोष निराला, नोखा से नागेंद्र चंद्रवंशी, काराकाट से महाबली सिंह, नवीनगर से चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे, बहुत क्लोज मार्जिन, सिर्फ 102 वोटों से आगे हैं। हालांकि वहां एक ही राउंड की भी गिनती हुई है। बेलागंज से मनोरमा देवी, नवादा से विभा देवी और झाझा से दामोदर रावत। ये वो 62 सीटें हैं जहां पर जेडीयू आगे चल रही है। आने वाले वक्त में पहले 2 घंटे का हाल हमने आपको बताया है, और इस वक्त भी अगर एक लेटेस्ट अपडेट आपको जो दे दें वो ये है कि 63 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड आगे है। भाजपा 2 पीछे 61 सीटों पर आगे है। आरजेडी 34, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने प्रदर्शन को और बेहतर करती हुई 17 सीटों पर आगे, कांग्रेस 10 सीटों पर आगे, हम 4 पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल 3 पर आगे, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है वो 1 पर, वीआईपी 1 पर, एआईएमआईएम 1 पर, सीपीआई-एम 1 पर, बीएसपी 1 पर और 1 सीट। कौन सी वो निर्दलीय की सीट है वो आपको अगर हम बताएं तो एकमा, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो हमको आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि कौन सी सीट है जहां बीएसपी आगे है, तो बीएसपी इस वक्त रामगढ़ में सतीश कुमार सिंह जो हैं वो आगे हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अगर एमआईएम की सीट देखी जाए जिस पर एमआईएम की बढ़त है, तो वो इस वक्त बलरामपुर पे 3 राउंड की गिनती के बाद आगे दिखाई दे रहे हैं। 2 घंटे की मतगणना में जो एक बात साफ दिखाई दे रही है कि एनडीए एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने की ओर जाता दिखाई दे रहा है। वहीं जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जिस जनता दल यूनाइटेड को, जिस नीतीश कुमार को उनको कभी अस्वस्थ बताया गया, कभी दूसरों से चलने वाला बताया गया, उनकी पार्टी 2 घंटे के रुझानों में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और यही बिहार के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।